नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। हम हैं नगर पंचायत छतरपुर में और शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बना चुके। काफ़ी दिन 10 साल से अधिक इन्होंने शिक्षक के रूप में सेवा दिया। उसके बाद आज ये पूरे झारखंड ही नहीं पूरे बिहार में भी ये प्रसिद्ध हैं, एक सुप्रसिद्ध व्यास के रूप में, गायक के रूप में। और इन्होंने उसके अलावे अपने पिता के मार्गदर्शन पर चलते हुए ताइदी का भी काम किया और इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। अब इनसे जानते हैं महेश प्रसाद, जो कि नगर पंचायत छतरपुर अध्यक्ष पद के लिए अपने दावेदारी पेश करते हुए क्षेत्र में जा रहे हैं और इनका जन समर्थन भी मिल रहा है। अब देखना है कि अगर नगर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो अपनी तस्वीर क्या लेकर के जाएंगे और क्या इनकी रूपरेखा होगी, विकास कैसा करेंगे, शहर को शहरी रूप में किस रूप और ले जाएंगे। बात करते हैं इनसे। तमाम मीडिया के लोग और सम्मानित हमारे नगर पंचायत के मतदाता माताओं बहनों को मेरे ओर से यानी महेश प्रसाद उर्फ भोला व्यास की ओर से चरणों में बारंबार प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा, झारखंडी जोहार। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं 1991 से संगीत की दुनिया में अपना कदम को रखा है और अभी तक भी हम संगीत की दुनिया में जाते हैं, कार्यक्रम को करते हैं, लोग से रूबरू होते हैं। और अब 2026 में नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद का भावी प्रत्याशी हूं और मुझे जनता बहुत सपोर्ट कर रही है, जनता बहुत चाहत कर रही है। जनता ये बात से बहुत खुश मिजाज है। जनता ये बात कह रही है कि कम से कम जितने प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशियों में आपको मैं पहचानता हूं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। एक बात है, जैसे कि आप ताइद के रूप में भी जाने जाते हैं, शिक्षक के रूप में भी काम किया, ताइदी भी, उसके अलावा गायन का काम कर रहे हैं, तो समाज सेवा का जुनून कहाँ से आपको आया? समाज सेवा का जुनून मुझे तब से जागृत हुआ कि जैसे मैंने भरत शर्मा जी को गायन का कैसेट सुना। वो जब गायन उनका मैंने सुना तो मुझे लगा कि कितना अच्छा ही गाते हैं। जो जब उनका गायकी सुना तो मुझे भी जुनून जगा कि हम भी अगर गायक होते और गाकर लोग संगीत से लोगों की सेवा करते तो बहुत अच्छी बात होती। तो मैं उस मुकाम पर चला तो संगीत की दुनिया में तो मैं जगह तक आ गया। तमाम मनोज तिवारी, मृदुल जी के भी मंच तक मैंने साझा किया, जो आज मैंने सर्वोच्च दिल्ली के सांसद भी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि रात भर 10,000, 20,000, 50,000 जनता के बीच जाकर संगीत को मैं गाकर खुश करता हूँ, लेकिन मुझे पावर नहीं मिलती। चूंकि प्रजातांत्रिक युग में जब तक नहीं, प्रजातांत्रिक युग में अपने आप को कहीं चुनाव से फाइट करेगा आदमी, कहीं चुनाव लड़ेगा नहीं, कहीं जीतेगा नहीं, तो उसे पावर नहीं मिलती है। इस पावर के हिसाब से मैंने सोचा कि अब जनता के बीच मैं नगर निकाय चुनाव में खड़ा हूँ, जनता मुझे सपोर्ट करे, जनता मुझे वोट करे। जिस कदर कलाकारी में मैं पहचान को बरकरार रखा हूँ उससे बढ़कर मैं इसमें सेवा करूँगा। लोगों को जो जेन्युइन हित के काम है, जैसे होल्डिंग टैक्स के बाद पर बहुत से लोगों को नाना प्रकार के भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही है। लोग कुछ कह रहे हैं कि सरकार ऐसे है तो वो है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर जीता तो कार्यपालक पदाधिकारी जो मेरे समकक्ष होंगे उनसे मैं एक बैठक करके उनसे कहूँगा कि अपने सरकार को लिखिए कि किस कदर आखिर धनबाद में नहीं निवास करते हैं हम, रांची में नहीं निवास करते हैं हम, एक छोटा सा जगह छतरपुर में निवास कर रहे हैं। पहले उस पर कम करने की व्यवस्था बनाएंगे, उसका व्यवस्था करके उसका रूल रेगुलेशन मांगेंगे, किस कदर इस तरह के होल्डिंग टैक्स लगाए, ये प्राथमिकता हम करेंगे। इसके बाद आज सीसीटीवी कैमरा कहीं भी शहर में जहाँ लोग असामाजिक तत्व के लोग किसी पर प्रहार कर देते हैं, माता बहन का इज्जत लूटने पर प्रयासरत रहते हैं, किसी को सुरक्षा नहीं मुहैया हो पाता है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं तो जो भी अपराधी होगा ये बात को जरूर सोचने पर मजबूर होगा कि मैं अगर अपराध करता हूं तो इस अपराध पर सीसीटीवी कैमरा में मेरा फिगर चला आएगा और मैं काल के गाल में चला जाऊंगा। इसलिए अपराध पर भी निरंकुश होगा, माता बहनों का भी इज्जत बचेगा। ये सब काम करने की योजना मैं बनाया हूँ। नगर अध्यक्ष के रूप में अगर पावर दिया जाता है तो आपकी रूपरेखा कैसी होगी? भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे अगर पावर मिलता है? नगर निकाय के चुनाव में मुझे अगर जनता चुनती है, सपोर्ट करके कुर्सी पर बैठाती है, तो मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें बहुत तरह के स्वच्छ एवं जल निकासी सुधार,
प्रत्येक वार्ड में नियमित सफाई, नालियों की मरम्मत एवं सफाई, समयबद्ध तरीके से कचरा का उठाव, यानी जितना भी जल का संचय, मान लिया कि जाए कि हम लोग जल का संचय कैसे करेंगे। कहीं कहीं सरकार की पहले भी योजना चलती थी, बड़े बड़े 200 बाई 200 का तालाब निर्माण किया जाता था। बारिश के मौसम में उस तालाब को जब पानी से लबालब भर जाता था तो पानी का जो लेयर है वो कबो खत्म नहीं होता था, तो जल से संकट से भी सामना किया जा सकता है। इसको हम कोशिश करेंगे कि जल संचय करके और जल को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जनता को अगर इससे भी निजात नहीं हुआ तो टैंकर से तमाम घर घर तक जनता को व्यवस्था पानी के देने के, किसी को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 8 साल से अधिक हो गया नगर पंचायत बने हुए, कितना आप देखते हैं कितना विकास हुआ है छतरपुर का? विकास के मामले में मैं किसी प्रत्याशी के बारे में विरोधाभास नहीं बोल पाऊंगा, कारण कि मुझे ये प्रवृत्ति शुरू से है कि मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। संभवतः मेरी उम्र 51-52 साल के वर्ष हो गए, लेकिन मैं अभी तक किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं एक प्रेमी हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। हर कौम से, हर जात से, हर समाज से मुझे पूरा मिल के रहने का, बोलने का, चलने का तरीका है। मैं चाहता हूँ कि किसी के बीच अनबन और लड़ाई झगड़ा करे तो कुछ मिलता नहीं। और विकास वो बंदर बांट हुआ है कि इसमें क्या कहा जाए। मैंने लोग कहते हैं कि चुप हैं हम, न किसी को बगाड़ा न किसी को बनाया। अरे आप चुप नहीं हैं, बल्कि गुपचुप हैं। चुप नहीं है आप, गुपचुप हैं। आपने जो किया किसी अध्यक्ष में दम नहीं जो कर सके। 7 साल में जो भी योजना देखी गई, जो भी हुई, इन आज दिखता नहीं है, सब के सब ताश के पत्तों की तरह उड़ गया। सब हवाई में चल रहा है, सब योजना पता नहीं कि किस कदर सेटिंग चला। आज नगर पंचायत में जितने इंदिरा आवास जो आज देख रहे हैं, जो भी बना हुआ है, पर आवास में 25 से 30 हजार से लेकर 50,000 रुपये तक का डोनेशन लिया गया। आखिर जनता कब बचेगी, कब तराहिमाम से निजात मिलेगा। लेकिन अगर मैं जीता तो कोशिश करूंगा कि ऐसी शिकायत होगी तो उस पर सख्ती से पालन करूंगा, उस पर त्वरित कार्रवाई करूंगा। इस कदर होने नहीं दूंगा। ये बंदरबाट का जमाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जनता अगर खुश तो मैं भी खुश, जनता ना खुश तो मैं भी ना खुश। हर को लेकर के टैक्स लिया जा रहा, भारी भरकम टैक्स है, जिससे हर कोई, छोटे लोग हो बड़े लोग हो, सब लोग परेशान है। जबकि चाहिए था कि जो मकान बना हुआ है उसका केवल टैक्स लगे, खेत का नहीं लगे, लेकिन खेत का भी लग रहा है। तो आप अगर अध्यक्ष बनते तो इस पर क्या करेंगे? मैंने टैक्स की जो बात है, अगर मकान तक लग रहा है, मकान तक लगना चाहिए, मकान में लगता है, तो अगर मकान तक लिया जाएगा तो वो शोभनीय बात है। लेकिन अगर जो जमीन की जो बात है, जो हमारे यहाँ लग रहा है, इसका बिल्कुल आंदोलन करेंगे हम। बिल्कुल सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लिखित हम बढ़ाएंगे कि इस कदर यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा शहर रांची और पटना में नहीं है, हम लोग छोटे जगह में जन्मे हुए हैं, छोटे जगह में रहते हैं, इसलिए इस पर हम कोशिश करेंगे कि अदर जमीन का टैक्स नहीं लगने दूंगा। अच्छा, यहाँ बस स्टैंड नहीं बना, टैक्सी स्टैंड नहीं बना और उसका शुल्क वसूला जा रहा था, देखा गया कि इसमें बहुत सा विवाद भी आया, तो उसमें क्या होना चाहिए था? मेरा कहना है कि कार्यपालक सरकार के सचिव आदमी हैं, अध्यक्ष मनोनीत जो आज प्रजातांत्रिक युग में चयनित होकर जाते हैं। अब बताइए कि जैसे जीवन में चलने खातिर पति और पत्नी का समागम होता है, दोनों मिलकर चलते हैं तो जीवन की गाड़ी चलती है। और एक गाड़ी मेरा डैमेज हो जाए तो क्या भरोसा है उस पर? सचिव महोदय तैयार है सरकार को, उनसे कौन सी योजना करना है, क्या करना है। अध्यक्ष महोदय चुपचाप है कि जैसे मन उसे करिए ना, हमको क्या दिक्कत है, तो काम तो गड़बड़ हो भी करेगा। इसे मैं चाहूंगा कि मेरे रहते, मेरे जीतने के बाद वैसी जो भूल हुई से भूल हुई जिसने किया, लेकिन मैं इसके खिलाफ रहूंगा और इसमें अक्षरशः से पालन करूंगा कि किसी तरह जनता मुझे अंगुली उठाने के लिए मजबूर न हो। मैं चाहूंगा कि सबका सम्मान, सबका कल्याण, तभी मेरा भी उसमें कल्याण होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है समाज सेवी के रूप में जो यहाँ का मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ा तो पेयजल की समस्या है, उसको दूर करना चाहिए, लेकिन ये लोग जहाँ तहाँ पैसा को बर्बाद किया है। पैसा को बर्बाद करने में अपना लोग कमीशन के फेर में है, अपना व्यवस्थित में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जनता के हित लाख, जनता के खुशी लाख जो भी योजनाएं होगी, जो भी कार्य होगा, जो भी उनके मूलभूत सुविधाएं होगी, सारा चीज को व्यवस्थित करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। या ना कि खाली ख्याली पुलाव पकाने से क्या होगा। अब आज तक मुझे लोग जानते हैं,
मुझे पहचानते हैं, मुझे संगीत से अब तक लोग देखते आए हैं। जिस कदर मैं संगीत में अपने कदम को रखकर चलते आ रहा हूं, मैं राजनीति के भी कदम पहला रखा हूं। जनता मुझे विश्वास करके अगर मुकाम देती है तो उनका 100% मैं उतर के खड़ा दिखलाऊंगा। मुझे सपना बड़े बड़े नहीं है, लेकिन काम करने की सपना है। जो मैं संकल्प जो सभा बनाया हूँ, संकल्प जो कार्ड बनाया हूँ, उस कार्ड से जो मैं ऐलान करके जनता को वोट मांग रहा हूँ, जनता मुझे सपोर्ट करती है तो इसका हिसाब भी जनता मांग सकती है। मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका लोगों से अपील क्या होगा? यहाँ के जनता शहरवासियों से आप क्या चाहेंगे? यहाँ के तमाम मतदाता से, माताओं बहनों से, दुकानदार भाइयों से, फलदार भाइयों से, तमाम लोग से मेरी अपील यही होगी कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे वोट करें। कारण कि कुछ लोग मुर्गा दारू जिंदाबाद में भी लगे हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मुर्गा दारू जिंदाबाद में लगे हुए हैं। तो मैंने बहुत पहले वो वीडियो में नॉमिनेशन के दिन बोला था कि पहले के लोग, चाहे वो हिंदू में हैं या मुसलमान भाई में हैं, जो भी अपने बाल बच्चों का जन्मदिन मनाते थे पहले, तो अपना बच्चा को नहला कर मस्जिद में ले जाते थे। हमारे मोहम्मदन भाई, हिंदू भाई के जो बच्चे का या बच्चियां का जन्मदिन लोग मनाते, तो लोग मंदिर में ले जाकर पूजा कराते। लेकिन लोग आज पश्चिमी सभ्यता के कल्चर से तरीके से बढ़ गए हैं। वो क्या करते हैं कि घर में पहना के कपड़ा, दिल का केक मंगा के, चाकू धरा के और केक कटवा के कहते हैं कि बेटा आज तेरा जन्मदिन मन गया। जब वो लड़का बचपन में केक काट रहा है, तो बड़ा होने के बाद पेट काटेगा, बम पीएगा तो भी कम रहेगा। इसलिए पुरानी सभ्यता को हम लोग को भुलाना नहीं है। इस बात को सोचना है कि घर का बेटा हम हैं, आपको घर का भतीजा। ऐसा नहीं कि मैं बारी बारी बेरी बेरी चूरा लड़ता हूँ, आपके बीच आकर वोट मांगता हूँ। नहीं, मुझे जुनून है, मुझे शक्ति है, मुझे साहस है। आप जो बात बोलेंगे वो भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ। किसी कदर मुझे बोलिएगा, उस मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करिए, वोट करिए और अच्छे इंसान जानकर मुझे जिताइए। आपका सम्मान से अगर ठेस मैं पहुँचने दूंगा तो मैं भोला मेरा नाम नहीं। आपको सम्मान से खिलवाड़ अगर हुआ तो मुझसे खिलवाड़ होगी। इसलिए आपको से ही मेरा प्रार्थना होगी कि आप मुझे जिताएं, अध्यक्ष पद पर बैठाएं और जो सुख सुविधा लग सारी योजनाओं, संकल्प सभा से लेकर और जनहित की योजनाएं जो होगी, नली है, गली है, रोड है, CCTV, जितने लोग हैं उसके अलावा भी जो कुछ होगा उसका काम करेंगे। वृद्धा पेंशन के काम करेंगे। मृत्यु जन्म में पैसा लिया जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र देने में, जन्म प्रमाण पत्र में पैसा लिया जाता है, बताया जाए कि क्या होगा। इसलिए आप लोग को जागने की जरूरी है। अब मुर्गा दारू वाले को ऐसा खाइए, हजमोला बुझिए कि खाया पिया पचाया, जैसे हजमोला का काम है। आपने दारू मुर्गा के लोग कुछ लोग खा भी रहे हैं, तो आप खाइए, परदेसी से नोच के खाइए उनका, बल्कि छापर बिक जाए घर का। आप उनसे खाइए और खा के वही निर्णय लीजिए कि जहाँ आपको उचित लगता है कि हमारा बेटा कैसा हो, हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा बात सुनने वाला है कि नहीं, हमके बीच रहने वाला है कि नहीं। ये आप करके वोट करिए, सपोर्ट करिए, हमें जिताएं, यही कामना है हमें। जय झारखंड। ये हैं महेश प्रसाद, भोला व्यास के नाम से सुप्रसिद्ध हैं और इनको देखना है। इनका कहना है कि अगर इनका आशीर्वाद मिला तो ये साफ सुथरा शहर बनाएंगे और विकसित करेंगे। शहर का रूपरेखा अलग दिखेगा, आदर्श दिखेगा, वहीं भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे। अब देखने वाला समय है कि जनता इन्हें कितना आशीर्वाद देता है, कहाँ तक इनको पहुँचाते हैं। मैं राजीव सिन्हा, कैमरामैन असगर हुसैन के साथ।